कैंपस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। कैंपस प्रोग्राम में हम विद्या के क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों के बारे में आपको बताते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे एजुकेशनल ब्रांड की जो ना केवल पंजाब बल्कि पूरे भारत में विख्यात है, जो कि खास तौर पे नीट और जेई एग्जाम्स के लिए बच्चों की प्रिपरेशन करवाते हैं। हम बात कर रहे हैं एलन करियर इंस्टीट्यूट, जो कि चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में है। एलन जिनका मोटो है मोटिवेशन गेट्स यू गोइंग बट डिसिप्लिन कीप्स यू ग्रोइंग। बीते दिनों इन्होंने अपना ओरिएंटेशन सेशन 2025 चंडीगढ़ में ऑर्गेनाइज किया। इस सेशन का एम पेरेंट्स को ब्रीफ करना है एलन को एज अ सिस्टम, एज अ कम्युनिटी, एज अ फैमिली, एज एन अल्टीमेट प्लेस वेयर ड्रीम्स आर टर्न्ड इनटू रियलिटी। बहुत सारे पेरेंट्स ओरिएंटेशन का हिस्सा बने, लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। हमारी टीम ने यहाँ पर ओरिएंटेशन अटेंड करने आए हुए विद्यार्थियों से बातचीत की, जो कि बेहद उत्साहित दिखाई दे रहे थे। आइए डालते हैं नजर ओरिएंटेशन सेशन 2025 की कुछ झलकियों पर। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं कैसा नाम जिन्होंने क्रिएशंस की हैं, और आज हम देख सकते हैं कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम है और स्टूडेंट्स का आप फेस इंप्रेशन देख सकते हैं, पेरेंट्स का फेस इंप्रेशन देख सकते हैं, और हम मिलते हैं स्टूडेंट्स के। आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। बेटा लोग, थैंक यू सर। हेलो सर। बेटा, क्या माइंड सेटअप है आपका? क्या कहना चाहेंगे कि आज ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, कैसा आपको फील हो रहा है? We are very excited for the orientation as we are here to know many things about how our year goes and how we will study in the institution and also many other things and clear our doubts. From where you are? From Mansa, Punjab. Hello. I am also very excited for the orientation. Like Aditya, I am also from Mansa, Punjab. I am Ankit Goyal from Chima district, Sangrur. I am very excited because it is my first year here in Chandigarh. बहुत अच्छा लग रहा है कि हम ओरिएंटेशन इसमें आए हैं। हमारे जो भी डाउट्स हैं वो सब इसमें क्लियर होंगे। वैसे ही जो हमें वैसे तो पता है एलन कितना अच्छा इंस्टीट्यूट है, इसमें से कितने बच्चे पढ़कर आगे जाकर जिनकी जेई हुई है, कोई नीट में गया है, तो हमें भी उम्मीद है हम इंस्पिरेशन लेंगे उनसे और हम भी अपना पूरा हार्ड वर्क के साथ हम भी अपनी जेई मेंस को क्लियर करके हम भी एक सफल इंसान बनेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम है एलन का और बहुत ही एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है यहाँ पर, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारा बच्चा कहीं अजीब ही दुनिया में जा रहा है, कोई अच्छी सी दुनिया में जा रहा है। और यहाँ का एमबीएस कैसा लगा? आप यहाँ आए हैं, पेरेंट्स का माइंड सेटअप अभी तो थोड़ी सी घबराहट है कि बच्चे को छोड़ना है। एक्चुअली हमारा बच्चा हॉस्टल में रह रहा है, अभी इनर हॉस्टल मिला है इसको। तो एलन का देखो अभी बच्चे क्या करते हैं, अभी अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से आए आप लोग? हम मोगा से हैं बेसिकली। और इसी को क्यों ज्वाइन किया आपने? एलन में क्यों ज्वाइन? एक्चुअली हमें जैसे कह सकते हैं कि काफ़ी बच्चे इनके जो हैं आगे जा रहे हैं, IIT क्रैक कर रहे हैं, JEE मेंस एडवांस सब क्रैक कर रहे हैं, सो दैट्स वाई। and how to navigate it through smoothly. Moving from class 10 to class 11 is a big shift. The study pattern changes, the class duration increases, and the effort required is much higher. School exams and competitive exams require different approaches, and adapting early is the key to success. At Allen Career Institute, we ensure a gradual transition with expert guidance, structured learning, and regular assessments. And to all the parents present here, your role in this journey is equally important. Your support and motivation will help your child stay focused and confident.
Through today's session, we aim to address your concerns and equip you with the right information to support your child's academic growth. To begin this session on an auspicious note, let us now proceed with the lamp lighting ceremony. For this, I would request our respected zonal head and mentor, Sadanand Wani sir, and our senior chemistry faculty, Kalyan sir, to please come to the stage and do the honors. And who understands their every small need. I would like to call our mentor, our center head Sadanand Wani sir, to share his valuable insights on how to excel in this new phase and make the most of our system. That we have to understand what will be your journey. एक ऐसी जर्नी जो यहाँ से बताएगी आपको that after 2 years span, when you will be here of celebration and the proud moment for you and for your family by getting a good result. But the point is how to convert this initial beginning into a grand success. As ma'am said, it will require a complete transformation. Whatever you are doing and whatever you have to do and what should be the correct modus operandi, that will be the key to understand. And the dream destination which you set for yourself, Mumbai, maybe Delhi or anywhere else, or any specific branch which you are having in your mind where you want to go. So how you will move to this journey and what exactly you have to do, that we have to understand in today's session. So it will be a kind of a class which usually we have at around 1.5 hours, and I will try to make it interactive as and when required for me. So कहते हैं कुर्सी की बेटी मान लो, अब हमें उड़ना है, तो आपकी ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए you all are set. But before this discussion commences, I know you are aiming to be a good engineer, to serve the humanity, to serve the country. स्पेसिफिक डे में आपके लिए सेल्फ स्टडी करने के लिए भी डेडिकेटेड डे है, और इसके अलावा एक छोटा सा मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा पेरेंट्स को कि अगर कोई गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से आती है तो देयर विल बी स्लाइट चेंजेस इन द टाइमिंग एज पर द इनपुट्स ऑफ द सीबीएसई एंड द गवर्नमेंट. ये क्लास शेड्यूल हो गया. स्टडी मटेरियल आपको क्या पढ़ना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा ये सोचते हैं दुनिया में उनसे बड़ा बच्चों को आपका वैल्यूएशन करना पर्सन नहीं हो सकता. दे ऑलवेज ट्राई कि आपको मैक्सिमम रिसोर्सेज दे, बट पेरेंट्स यहाँ रिसोर्सेज का मतलब एडिशनल मटेरियल नहीं है, यहाँ उसका मतलब व्हाटएवर इज विद द स्टूडेंट शुड डू इट थॉरली. तो रिमेंबर स्टडी मटेरियल में वी विल बी गिविंग यू द मॉड्यूल्स व्हिच विल बी हैविंग कंप्लीट कवरेज ऑफ थ्योरी. जितना आपको रिक्वायर्ड जानने की चीजें हैं थ्योरेटिकली जो टीचर्स क्लास से डिलीवर कर रहा है, दैट इज आल्सो मेंशन्ड इन द मॉड्यूल. देन इन द मॉड्यूल देयर आर सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम. आपको डेली प्रैक्टिस करने के लिए देयर आर क्वेश्चन बैंक्स एंड रेसेस, और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वी विल प्रोवाइड यू द एनसीईआरटी सप्लीमेंट
which will enable you to prepare for the school examinations and the board examination. And at last, as I said, कोई भी additional material आपको required नहीं है unless and until you are completing your NCERT, your question bank, your races, your module का exercise. और इतना करने के बाद आपको additional assignments देते हैं. So you don't have much time to go for any kind of reference book. Still, if you are going, let's consult with your faculty member before going the same. Books को pile up करने में कोई सेंस नहीं। बहुत अच्छा सेशन था, बहुत मज़ा आया सेशन लगाकर। पता लगा कैसे कैसे करना है, अब ये 2 साल कैसे पढ़ना है, क्या करना है, मतलब बढ़िया लगा काफ़ी। क्या कहते हैं, सारा क्लियर हो गया कि कैसे आगे करना है, कैसे नहीं करना। और आज मानता हूँ कि इस सेशन के साथ थोड़ा दिमाग में जो सिचुएशन थी वो आज काफ़ी क्लियर हो रही है। हाँ जी, काफ़ी क्लियर हो गई, मतलब क्लियर हो गया कि क्या क्या है, कैसे है, क्या करना है, क्या नहीं करना, और कॉन्फिडेंस पूरा बढ़ गया। हाँ जी। का सेशन जैसे हमने पहला सेशन देखा और जिसमें बच्चे जब अंदर जा रहे थे और जब बाहर आ रहे हैं तो उनकी आंखों में एक एनर्जी, उनकी माइंड में जो क्वेश्चन थे जो अकर हो रहे थे, उनको लगता है कि बहुत बच्चों को उसका आंसर मिल गया है। और जैसे आपने एग्जाम्पल्स के साथ और उन बच्चों को जो आ रहे हैं, क्योंकि स्कूलिंग और उसके बाद का जो सेशन है वाकई में डिफ़िकल्ट होता है और पेरेंट्स से बिछड़ना, क्योंकि उसके बाद में उन्होंने आगे चले जाना है, अपने जॉब में चले जाना है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और उसमें आपने उनको एक पूरी एनर्जी भरी है और बच्चों में एक इंथुसियास्टिकली उन्होंने ये लिया है। और अभी अगला सेशन भी चल रहा है, उसके बाद भी सेशन चलना है, क्या कहना चाहेंगे सर? सर, इन सेशंस का पर्पस जो है वो बड़ा नीट एंड क्लीन है। हम चाहते हैं कि पेरेंट्स और स्टूडेंट जो इस जर्नी पे अब चल पड़े टुवर्ड्स इंजीनियरिंग और मेडिकल, तो ये जर्नी थोड़ी सी डिफरेंट है जो अब तक जर्नी आप चला रहे थे उससे। अब इस जर्नी में डिफरेंसेस क्या है और क्या वो मोडस ऑपरेंडी होनी चाहिए, क्योंकि एक टीचर का, एक इंस्टीट्यूशन का एक फ़र्ज़ होता है कि जो बच्चे को राइट रेसिपी बता दे कि करना कैसे है। पोटेंशियल सबके पास होता है, हमारी बस कोशिश ये होती है कि उस पोटेंशियल बच्चों को राइट डायरेक्शन दे दे। तो और हमें खुशी है, और इस वजह से अभी आप अंदर सेशन में थे, आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि पेरेंट बहुत ही आराम से पूरा बैठ के इन्वॉल्व होकर सेशन को सुन रहे थे। तो पेरेंट्स बहुत प्रोएक्टिव है, बच्चों के लिए उनकी भावनाएँ बड़ी अच्छी है, और मुझे लगता है कि हम हमारे और पेरेंट्स के एफर्ट पर जरूर अच्छा कर सकते हैं। सर, 12 ईयर्स एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जिसने वर्ल्ड क्लास एक स्वाइन दी है, और सारे वर्ल्ड में आज अगर हम एल का नाम लेते हैं तो सारे वर्ल्ड में हमारे बच्चे कोई किसी सेक्टर में, कोई किसी सेक्टर में, दे आर ऑन टॉप्स, और वो वाइट कॉलर जॉबर हैं। क्या कहना चाहेंगे कि हम यही चाहते हैं कि हमारे जो इंडिया के बच्चे हैं वो रिप्रेजेंट करें और वो अपने कंट्री में एक ऐसी पॉजिटिविटी दें जिसके साथ उनको औरों को खींचे। बिल्कुल सही कहा सर आपने। बस इसमें एक चीज़ की ज़रूरत होती है कि यंग ब्रेन को, यंग टैलेंट को करना आइडेंटिफाई और करके उनको वैसे नर्चरिंग देना, और उनके अंदर एक ऐसी स्किल को डेवलप करने के लिए थोड़ा एम्फेसिस करना। बच्चा अगर स्किलफुल है, अगर वो अपने सब्जेक्ट पे अच्छा काम कर रहा है, अगर उसकी डिसिप्लिन लाइफ है, तो डेफिनेटली वो अच्छे लॉरेल्स गेन करता है, और उसके बाद फिर वो कंट्री के लिए, जैसे आपने बताया, और ना फिर कंट्री के लिए, पूरे ग्लोब के लिए, पूरी मानवता के लिए अच्छा काम करता है। और हम इसी मिशन पे लगे हुए हैं। हमारी कोशिश एकेडमिक के साथ साथ बच्चे को अच्छा इंसान बनाना भी है। सर, आपने बच्चों को तो काउंसिल किया ही है, उसके साथ साथ पेरेंट्स, क्योंकि हम लोग भी जब हम भी पढ़ते थे, हम लोग भी वो लास्ट वाली बंदे थे कि लास्ट में ही पढ़ना है, और आपने तो फंडे मतलब सभी के जो है एक बहुत पॉजिटिविटी दी है। क्या कहना चाहेंगे कि ये एक सेशन जो है वो पेरेंट्स के लिए भी है, क्योंकि वो अकेले बच्चों के लिए नहीं, पेरेंट्स भी जो सुन रहे हैं उनको भी एक नई एनर्जी मिल रही है। सर, उसके पीछे ना बेसिक और फंडामेंटल सा रीज़न है। जब हम और आप स्टूडेंट थे तो उस समय की हमारी जो एकेडमिक्स थी, उस समय की हमारी रिक्वायरमेंट थी, वो आज के इस दौर में चेंज हो गई है। अब प्रायोरिटीज़ बदली है, कंपटीशन बदला है। तो हम सब जो आज पेरेंट्स हैं, उस समय जो हमारा बीइंग अ स्टूडेंट होते माइंडसेट था, उस माइंडसेट से आगे आज बढ़ रहा है। तो अगर हमें बच्चों को बेटरमेंट की तरफ ले जाना है आगे, तो हमें भी इस बदलते हुए ट्रेंड की और इस कंपटीशन की नीड को समझना होगा। बच्चे में टैलेंट है, बस अगर अपना वर्किंग ठीक कर ले तो चीज़ें बेटर हो सकती है। और इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम पेरेंट को भी गाइड करें, एक्सपेक्टेशन को सेट करने में गाइड करें, बच्चे के साथ राइट मेंटोरिंग में गाइड करें। और मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत हद तक पेरेंट भी इस पर अलाइंड है और मिलकर ज़रूर अच्छा करेंगे। सर, जैसे आपने लोगों को काउंसिल किया, लोगों के भाव जाने, और सबसे बड़ी बात है कि ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसमें कोई सिफारिश नहीं है, कोई किसी का वो नहीं है। इसमें केवल जो बच्चे हैं उनको
टॉप करने के ऊपर ही ध्यान दिया जाता है और बच्चों को हमेशा काउंसिल ये किया जाता है कि आप टॉप पे रहना है। थोड़ा मैं करेक्ट कर देता हूँ, मतलब टॉप के साथ बस कि जो करे उसको अच्छा करना है। और एलन की सबसे ख़ास बात यही है कि हम लोग सिर्फ टॉपर्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हमारा फोकस इस पर है कि जो बच्चा जो भी उसके अंदर पोटेंशियल है उसको हम ज़रूर एक्सप्लोर करके आगे ले जाने में उसकी हेल्प करें। और इसलिए पेरेंट्स और बच्चों के पूरे ट्रस्ट और सपोर्ट से हम सभी सेगमेंट में रिजल्ट देते हैं। मतलब आप टॉप 100, 200, 500, 1000, 5000, 10,000, 20,000 सभी सेगमेंट हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और ओवरऑल बच्चे की अच्छी परफॉर्मेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो हर सेगमेंट का बच्चा इससे बेनिफिट ले रहा है, बस वो अलाइंड हो। और जैसे मैंने अंदर एक लाइन कही कि फॉलो योर टीचर और डू एज डायरेक्टेड। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। डेडिकेटेड एफर्ट्स, ये जो सेलिब्रेशन है डॉक्टर, ये इतना आसान नहीं है होना। और ऑब्वियसली जो अब तक की जर्नी है उसको कंपेयर करना तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। दोनों का डिफरेंट नेचर थे। तो द काइंड ऑफ जर्नी यू हैड टिल क्लास 10 was having a different sense and different requirements, and now what you want to be is a different requirement. But वो भरोसा और वो होप लेके आगे चलना होगा हमको, that will make it possible. And I don't know, you people decided that you are tending to be a doctor. Your decision to be a doctor may be based on certain parameters. I'm not taking those parameters and not asking you why it was a decision. बट वो डिसीजन हो सकता है आपका इस बेसिस पे हो कि आपका पैशन है, आपका इंटरेस्ट है। आपको लगता है कि मुझे बहुत मजा आता है बायोलॉजी पढ़ने में, और फिर दिल में कंपेयर की जब बात आती है तो इन ट्रियो को आप में से बहुत लोग जानते होंगे। ये इस तरफ राफेल नडाल है, उस तरफ फेडेक्स है, रोजर फेडरर और बीच में जोकोविच साहब है। इन तीनों ने मिलाकर जो है वो पिछले कुछ ईयर्स में रादर देन पिछली सेंचुरी मान लीजिए पूरी आप, टेनिस में गदर मचा रखा है। 66 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं। जोकोविच साहब के पास जो है वो ओलंपिक का गोल्ड मेडल है, ग्रैंड स्लैम पूरा हुआ है। और देखिए कितनी अच्छी बात बोलते हैं जोकोविच जी की हमने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है और हम तीनों में से कोई भी बिना बाकियों के कभी रिकॉर्ड हासिल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमने एक दूसरे के अगेंस्ट खेलकर, एक दूसरे की कमियों से सीखकर, एक दूसरे के अच्छे से सीखकर अपने आप को आज इस ऐसे लेवल पर खड़ा कर दिया है कि nobody can compete or even can make a thought to beat of us. This is the beauty of comparison. How you are comparing and what you are comparing is really matters. So you go for comparison, there is no issue, but try to get something very positive out of that comparison. Success की जर्नी में बच्चों आपके अपने फंडे होंगे, बिल्कुल रखने चाहिए। As a leg spinner, when he started the career, his aim was to get into Ranji Trophy anyhow. उसे रणजी खेलना था और रणजी खेलते हुए एक दिन उसको वो टाइम शीट के लिए खेला करते थे। उनके कोच विद्यासर मिले, विद्यासर को समझाया कि आपकी जो रिस्ट है वो बनी हुई है स्पिन बॉलिंग के लिए, क्योंकि स्पिन करवाना रिस्ट की कलाकारी होती है, तो आप बड़ी अच्छी स्पिन करवा सकते हो। एंड विद्यासर की इस बात को प्रवीण जी ने नहीं माना, उन्होंने कहा कि सर आई विल डू माय मीडियम पेस, सॉरी, एंड ही कंटिन्यूड विद द मीडियम पेस। अनफॉर्चुनेटली एक दिन उनका एक्सीडेंट हो गया, वो हमारे फ्रस्ट्रेशन के अपने घर जा रहे थे और उस एक्सीडेंट के बाद उनको लगा कि अब मजबूरी है कि मैं मीडियम पेस के लंबा रन नहीं ले पाऊंगा, सो आई हैव टू डू द स्पिन। एंड दैट स्पिन वर्क कि आईपीएल के एक मैच में राजस्थान बेंगलोर के जो वो थे मेंटोर सॉरी राजस्थान के राहुल द्रविड़, ही कॉल्ड हिम कि आइए आप हमारी टीम से जुड़िए। एंड देन आई थिंक 41 और 42 की एज में ही जॉइंड द राजस्थान रॉयल्स एंड टुक द 2 हैट्रिक्स फ्रॉम द टीम। पॉइंट इज वो अपने हिसाब से अपना काम कर रहे थे, बट द टीचर असेस्ड हिम एंड देन आस्क्ड हिम you go with this way. And as I said, Vidya Sahab has a greater experience than the तांबे साहब। So ultimately विद्या साहब की बात से साबित हुई और तांबे जी जो है वो आईपीएल में पहुंच के इतिहास बनाने में सफल इसलिए हुए क्योंकि गुरु की बात मान ली। Similarly,
You have to follow your teacher because they know what kind of strength you are having. और हम कोचिंग कैसे करते हैं. Another important example I would like to show you. इस शख्स को हो सकता है कि आप लोग न जानते हो, थोड़े कम नोन है. He is Amay Khurasia. Amay Khurasia is from Indore. मैं भी उसी वजह से मुझे पता है इनके बारे में. इन्होंने कुछ लिमिटेड, उस समय बहुत कम इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं. ये इंडियन टीम में भी थे, लेफ्ट हैंड के बैट्समैन थे. अमय खुरासिया अभी एग्जिस्टिंग केरला की रणजी टीम के कोच हैं और केरला की टीम 74 ईयर के रणजी ट्रॉफी की हिस्ट्री में पहली बार इस बार फाइनल में पहुंची और 15 डेज पहले वो विदर्भ से फाइनल मैच में हार गई पहली बार. सबने इंटरव्यू किया अमय खुरासिया का कि ऐसा क्या जादू कर दिया आपने. खुरासिया ने जो आंसर दिया वो की फिलॉसफी है, मेरी फिलॉसफी, मेरे दोस्तों की फिलॉसफी है. खुरासिया ने कहा, we do not judge the players, we understand them. We do not judge the student, we understand them. हम बच्चों को परखते नहीं, हमको समझते हैं, क्योंकि हमको जब समझेंगे तब हम जान पाएंगे कि बच्चों की नीड क्या है और जब उनकी नीड को समझ पाएंगे तो उनको हम कैटर कर पाएंगे. So when your teacher are asking you to do a specific thing, blindly follow it. And when they are asking you कि इसको भी नहीं करना है, you just believe them. 2 साल की जर्नी है. आप जब उनको फॉलो करेंगे, जब उन पे आप बिलीव करेंगे, यू विल फाइंड जीत एंड ऑफ द डे आपकी होगी. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू आर ट्रस्टिंग ऑन एलन सिस्टम एंड यू केम हियर, नोबडी नोज मी कि मैं क्या पढ़ाता हूं, नोबडी नोज कि मेरे साथी क्या पढ़ाते हैं. आपको पता है कि एलन एज अ सिस्टम इज गिविंग फिनोमेनल रिजल्ट्स और वो सब आप लोगों का प्यार, आप लोगों का विश्वास और आप लोगों का हमारे साथ इन्वॉल्वमेंट उसी को जाता है. हमारा कुछ भी नहीं है, सारा आप लोगों का है. तो जब आप हमारे पास आ रहे हो तो पूरा मन लेके आओ, हम पे ट्रस्ट करके आओ और हमारी बात को सुनते हमारे पास आओ. एंड व्हेन यू आर फॉलोइंग अस, एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, थोड़ा हो सकता है कि आज के सेशन को एंड करते करते कल्याण सर ने बहुत ही अच्छे सबको सारी चीजें समझाई, लेकिन इस एक पॉइंट से हो सकता है कि मुझसे आप थोड़ा डिसएग्रीमेंट रखें. बट आई वुड सजेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, whatever problems you are going to face in this journey of 2 years, whatever struggles you are finding, please share those struggles with your parents. आप नहीं जानते कि वो आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है, आपको नहीं पता कि उनके आपके कितने एफर्ट्स हैं. ये एक छोटी सी पिक्चर है, मैं ऐसा कहूँगा इट इज $1 मिलियन पिक. इस पिक में आप देख रहे हैं कि बेटा खड़ा है गोल पोस्ट पे और माता जी को पता है हमारे पास कि वो बच्चा गोल पोस्ट पे है, कभी भी बॉल यहाँ वहाँ आएगी, बट अनलेस अंटिल द बॉल इज कमिंग, एटलीस्ट मदर इज होल्डिंग द अम्ब्रेला फॉर द किड. और पेरेंट्स आपके लिए क्या चीज सोचते हैं, ये समझने में आपको अभी कम से कम 20-25 साल है जब आप उस स्टेज पे पहुंचेंगे, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद ये समय लौट के नहीं आएगा. इसलिए believe me and you try to understand what they are asking to do you. उसको फॉलो कर लो, उन्हें समझ लो. और जब आप उन्हें कोई चीज बता नहीं रहे हो, when you are struggling at your own, जब आप अपने आप से आप फाइट कर रहे हो, तो ऐसा है आपका दिमाग पूरी तरह से मैसी, हर एक चीज आपस में मिक्स और मिंगल हो रखी है. बट जब आप उन्हें बताओगे, जब आप उनसे कोई चीज शेयर करोगे, जब उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताओगे, आपका दिमाग ऐसे हो जाएगा, एकदम सॉर्टेड, एकदम क्लियर, बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ देयर ओन लाइफ, दे हैव देयर ओन स्ट्रेटजीज फॉर यू. और बिलीव मी, आपके माँ बाप से बढ़िया, उनसे बेहतर आपके लिए कोई भी कभी भी नहीं सोच सकता. शेयर देयर प्रॉब्लम्स, शेयर योर प्रॉब्लम्स. बच्चे कहते हैं कि सर नंबर कम आ गए तो अब डांट पड़ेगी बताने में. डांट, कल्याण सर ने पहले बोल दिया, कोई भी पेरेंट्स इसलिए नहीं डांटते कि नंबर कम आए, वो इससे डांटते हैं कि इफ यू कुड हैव बीन इन अ बेटर पोजीशन टू डू द सेम, आपने क्यों नहीं किया. दे वांट योर एफर्ट्स, दे डोंट वांट एग्जैक्टली द रिजल्ट. सबको रिजल्ट चाहिए, बट अगर कुछ कम ज्यादा भी होता है, आपके एफर्ट कंप्लीट है, तो वो आपको कभी भी कुछ नहीं किया उस एफर्ट के लिए. और बिलीव मी, आपके पेरेंट्स आपके टफ टाइम में आपके सबसे ज्यादा केयरिंग होंगे. और ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक छोटा सा फिर से जब मैंने कहा था वीडियो और दिखाऊंगा, दिस इज रियली गोइंग टू ओपन योर आईज कि हाउ पेरेंट्स आर कंसर्न फॉर देयर वर्ड्स.
And this is what every parent is doing for their children. बच्चों, मैं इसलिए फिर से आपसे कह रहा हूँ कि please do not hesitate to raise up any of your concern with your parent. And before I could close the session for the day, मैं आपको एक last बात कहना चाहूँगा और parents को भी, इस जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर सेशन के सबसे लास्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दैट इज आप ये जरूर ध्यान रखें कि इस पूरी जर्नी में कमिटमेंट है, लर्निंग एक्टिव है, फोकस है, एफर्ट्स है, सब कुछ है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस वेरिएशन को आपने हैंडल नहीं किया तो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। याद रखिएगा, आपके मार्क्स अप डाउन होंगे, आपकी परफॉर्मेंस स्विंग होगी, आप आज अर्श पे होंगे, कल फर्श पे होंगे आपके इंटरनल टेस्ट में, बट एंड ऑफ द डे आपको अपना सेल्फ बिलीफ मेंटेन रखना है। वो मेंटेन रख लिया तो जीत आपकी है। जिस शख्स की भी इमेज आप देख रहे हैं, मैं उनका ग्रेट फैन हूँ और ये पिक्चर उस टेस्ट मैच की है अगेंस्ट पाकिस्तान एट फिरोजशाह कोटला दिल्ली, जहां कुंबले साहब टुक ऑल द 10 विकेट्स ऑफ द इनिंग। इसको हम सब जानते हैं। इसके अगले टेस्ट में क्या हुआ हमें नहीं पता। और कल्याण साहब एक फैक्टर आपको बता रहे थे कि हम हेजिटेट करते हैं, हमको संकोच होता है, हम सोचते हैं कि मुझे शर्म आ रही है, मैं लोगों को कैसे फेस करूंगा। इस रैंक पे आर्यन का एलन की तरफ से 51,000 रुपीज का कैश प्राइज था। हमारे ऑफिशियल विक्ट्री सेलिब्रेशन फंक्शन में वो बच्चा आया ही नहीं। उसने कहा कि मैं सर लोगों को कैसे फेस करूंगा, मेरा रैंक अब 2100 हो गया। See, a ranker who is having 56 rank may have such feeling. और इस बच्चे ने तो कमाल कर दिया, 2,02,713 रैंक को कन्वर्ट कर गया। हमारी टीम ने आज कोशिश की है आपको यहाँ से मोटिवेट करने की, समझाने की और गाइड करने की। रेस्ट इज इन योर हैंड। ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ फैंटास्टिक। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।